हमने डीसी सांबा से हमने रिक्वेस्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने एक प्लान्ड तरीके से कल सैटरडे को एक जॉब फेयर हम लगा रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी काफ़ी कंपनियों से, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की, तो लगभग 20 से ज़्यादा कंपनी जो है कल वहाँ आ रही हैं और एक मोटे तौर पर उन्होंने 600 से ज़्यादा मुझे कहा कि वैकेंसीज उनके पास हैं, जिसमें 10th पास बच्चे हैं, 12th हैं, BSc हैं, MSc हैं, इवन टेक्निकली जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, चाहे ITI के हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के हैं, BTech हैं, उनके लेवल की भी नौकरियां उसमें हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो बच्चे कल आए वहाँ पे उनको कोई ना कोई किसी न किसी इंडस्ट्री में कोई काम मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आज हज़ारों में भी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि युवा इधर उधर भटकने की बजाय कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाए, चाहे एग्रीकल्चर का काम करे, चाहे प्राइवेट नौकरियां काम करे। उस नाते हमने ये कल कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। 370 हटने के बाद हमारे युवाओं में एक ये बात आना शुरू हो गई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब मिल जाए तो वो भी सरकारी नौकरी से कम नहीं होती। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पढ़े लिखे युवा नौकरी पाना चाहते हैं उनके पास एक सुनहरी मौका है, और वो मौका ये है कि जिला प्रशासन सांबा की ओर से कल एक बहुत बड़ा जॉब फेयर लगने जा रहा है रामगढ़ सेक्टर में। और यहां लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि जो युवा अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं उनके पास ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल जरूर करें। इसमें जो क्राइटेरिया है वो 10th और 12th पास युवाओं के लिए भी है। इसी के साथ साथ जो BSc MSc होल्डर्स हैं उनके पास भी ये मौका है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, बड़ी सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 600 के आसपास वैकेंसीज हैं। लेकिन जिस एरिया में, जिस सेक्टर में ये जॉब फेयर लगने जा रहा है, वहां के विधायक रामगढ़ सेक्टर के डॉक्टर DK मनियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका मैसेज युवाओं तक जाना जरूरी है जो युवा नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि आज के वक्त में सरकारी नौकरी है नहीं, लेकिन जब आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा ये खुशी का दिन आ रहा है खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। तो क्या आपका मैसेज रहेगा, क्या कुछ कल के जॉब फेयर को लेकर आप कहना चाहते हैं? देखिए ऋषि जी, काफ़ी देर से हमारे युवाओं की डिमांड थी, खास करके बॉर्डर के लोगों की डिमांड थी कि हमारे वहाँ भर्ती होती थी, आर्मी की, पुलिस की, इसी तरह अग्निवीर की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई, और जहाँ तक सिविल सर्विस का सवाल है, 2-3 बच्चे ये हो हमारे उसमें सेलेक्ट होते थे। लेकिन अभी बाहर के राज्यों को देखकर और ख़ास करके 370 हटने के बाद हमारे युवाओं में एक ये बात आना शुरू हो गई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब मिल जाए तो वो भी सरकारी नौकरी से कम नहीं होती। तो बड़ी डिमांड थी। हमने डीसी सांबा से हमने रिक्वेस्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने एक प्लान्ड तरीके से कल फ्राइडे को 14 तारीख सुबह रामगढ़ के सैटरडे को एक जॉब फेयर हम लगा रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी काफ़ी कंपनियों से, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की, तो लगभग 20 से ज़्यादा कंपनी जो है कल वहाँ आ रही हैं और एक मोटे तौर पर उन्होंने 600 से ज़्यादा मुझे कहा कि वैकेंसीज उनके पास हैं, जिसमें 10th पास बच्चे हैं, 12th हैं, BSc हैं, MSc हैं, इवन टेक्निकली जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, चाहे ITI के हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के हैं, BTech हैं, उनके लेवल की भी नौकरियां उसमें हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो बच्चे कल आए वहाँ पे उनको कोई ना कोई किसी न किसी इंडस्ट्री में कोई काम मिले। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आज हज़ारों में भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि युवा इधर उधर भटकने की बजाय कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाए, चाहे एग्रीकल्चर का काम करे, चाहे प्राइवेट नौकरियां काम करे। उस नाते हमने ये कल कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। लेकिन मैं जान सकता हूं कि जिस तरह से लगातार आपने कहा कि युवाओं की डिमांड है, और मैंने अक्सर देखा है कि युवा प्रेफर करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन आज के वक्त में हम ये भी देख रहे हैं कि जितना रुझान सरकारी नौकरी की तरफ है उतना ही अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ आया, क्योंकि पे स्केल अच्छा रहता है, बाकी जो सुविधाएं वो भी अच्छी मिलती है। तो क्या कहेंगे, कल का ये जो मौका है, मुझे लग रहा है कि युवाओं को मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, अब पिछले लगभग 2005 की अगर बात करें, तब से यहाँ इंडस्ट्री सांबा में एस्टैब्लिश हुई थी। उस वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री हुआ था तो लोगों में टेक्निकल एक स्किल नहीं था, लेकिन आज मोदी जी की सरकार आने के बाद टेक्निकली हमारे युवा जो हैं दे आर साउंड,
टेक्निकल स्किल्स उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में टेक्निकल स्किल्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। आप एमए हैं, आप बीए हैं, उसके साथ साथ आपको टैली आती है, आप अकाउंट्स में काम करते हैं, वो एक एडिशनल बेनिफिट होने की वजह से आपको नौकरियाँ मिलती हैं। आज युवा इस बात को समझ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ एमए, बीए, बीएससी की डिग्री लेके काम नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा स्किल जो है वो हासिल करना पड़ेगा जिसके बलबूते हमें नौकरी मिले। तो मुझे लगता है अच्छी सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल से इसी बात पे जोर दे रहे थे। स्किल्स के स्कूल हमने खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं, तो मुझे लगता है वो जो बात युवा के मन में बैठ गई है कि आई एम स्किल्ड पर्सन, तो आई मस्ट गेट ए जॉब। मुझे लगता है कल के उसमें एक अच्छा हमारा जॉब फेयर रहेगा और बच्चों को इसमें काम करने का मौका मिलेगा। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है उसमें। इंडस्ट्रीज कुछ बंद हुई हैं या कुछ नई यूनिट्स का इंस्टॉल ना होना, इसमें कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि सरकार को एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि इंडस्ट्रीज और ज़्यादा यहाँ पर आएँ? क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है कुछ सब्सिडी लेकर इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद हो गई, जिसके चलते युवाओं को रोजगार भी कहीं ना कहीं छीना है। तो क्या कहेंगे, कल जब इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी तो कल का जॉब फेयर है, उसमें भी कई सारी एमएनसीज आ रही हैं, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर फ्लरिश करने की जरूरत है ताकि युवाओं के लिए एक ऑप्शन क्रिएट हो जाए? देखिए, पिछली सरकारों में 2005 की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार 10 साल, उसमें मुझे लगता है कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमी रही और बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ आए, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की, लेकिन कोई इस तरह का यहाँ रोज़गार नहीं छोड़ के गए कि जो सब्सिडी के ख़त्म होने के बाद भी मिल सके। आज ज़रूरत इस बात की है कि आपको 10 साल तक सरकार सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट करे, उसके बाद आप अपने पैरों में खुद खड़े हो, आप सेल्फ रिलायंट हो जाओ। सेल्फ रिलायंट नहीं किया गया पिछले टेन्योर में। इस बार मोदी जी ने, आदरणीय होम मिनिस्टर जब यहाँ आए थे, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था हम सपोर्ट करेंगे लेकिन विद दिस कंडीशन कि 5 साल या 10 साल की सब्सिडी के बाद आपको ना सब्सिडी मिलेगी ना कोई पैकेज मिलेगा। जो पैकेज आपको मिल रहा है इसके बलबूते आप इतने मजबूत हो जाइए कि अगले 20 साल तक आपको पैकेज की आवश्यकता ना पड़े। पार्टी की तरफ से एमएलएस का एक डेलीगेशन भी गया था और मुझे उम्मीद है जल्दी ही इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कोई ना कोई पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगा। आपकी तरफ से युवाओं के लिए क्या कदम और उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जो पढ़े लिखे युवा उनके लिए तो आपने ये ऑप्शंस तो जरूर लाए हैं, लेकिन कुछ युवा हमने देखे जो खेलों की तरफ अपनी रुचि बढ़ाते हैं और उसके बाद उनका वहीं से जो वो आगे बढ़ते हैं, मुकाम हासिल करते हैं। तो युवाओं के लिए क्या कुछ आप लेकर आए हैं ताकि युवा बेहतर भविष्य बना सके? देखिए, कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी पहली बार जीतना एक हिस्ट्री जो है वो बनी है जम्मू कश्मीर की कि हम रणजी जीत के आए हैं। वो दर्शाता है कि खेलो इंडिया का जो एक आदरणीय मोदी जी का एक जो खेलो इंडिया कैंपेन थी, उसके तहत करोड़ों रुपया जो है उसमें इन्वेस्ट किया गया, जिसमें हर एक खेल आता था। और हमारे आज बच्चे, शीतल हमारी बेटी है जो आर्चरी में है, ऐसे ही पैरालंपिक्स में हमारे पास हैमर थ्रोअर हैं, कई सारी गेम्स हैं, जो तलवारबाजी होती है, स्विमिंग होती है, एथलेटिक्स में बच्चे हैं। आप कभी शाम को एमएम स्टेडियम जाइए, वहाँ देखिए कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें हमारे बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। उसका सारा क्रेडिट जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिन्होंने खेलो इंडिया पे इतना ध्यान दिया है। आने वाले समय में हमने भी जो सरकार से डिमांड की थी कि सांबा के अंदर भी खेलो इंडिया के जो सेंटर्स हैं वो खोले जाएं, और मुझे उम्मीद है कि इस साल हमें एक स्टेडियम मिलेगा जो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स ने हमें वादा किया है। एक स्टेडियम मिलेगा और एक इंडोर स्टेडियम मिलेगा, और इसके साथ साथ जो हरमंदर का इलाका है वहाँ पर लगभग 800 से 1000 कनाल की जगह के लिए हम देख रहे हैं एक बड़ा स्टेडियम जो है जिसमें नेशनल लेवल्स की गेम हो सके, उसका भी है प्लान है। अगले 5 साल में ये भी हमारा प्लान है। तो मुझे लगता है कि बच्चे आज पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जिससे उनका एक रोज़गार भी मिल रहा है। क्योंकि जो बच्चा नेशनल लेवल पे खेल के आता है, कहीं ना कहीं उसको नौकरी के अंदर, एक कोटे के अंदर उसको नौकरी मिलती है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अब कल के इस कार्यक्रम को लेकर, इस मेगा जॉब फेयर को लेकर, क्या आपका मैसेज युवाओं को रहेगा कि इस मौके को मिस ना करें और आप नौकरी जो वो यहाँ पा सकते हैं? देखिए, आपके माध्यम से भी और आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से भी मैं सभी युवाओं से यही विनती करूंगा कि आप आए। अगर वहाँ पर 600 नौकरी है तो एक, अगर कहते हैं ना कि एक हारता है तो एक सीखता है, एक जीतता है, एक जीतता है, एक सीखता है। जो जीत गया उसको नौकरी मिलेगी, जिसको नहीं मिली वो सीख गया। अगले मेले में, अगले कहीं का किसी फील्ड में वो सीख के, यहाँ से सीख के जाएगा कि उसके पास क्या कमी थी जिसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिली। आप आइए, आप अगर आप जीतते हैं आपको बधाई, अगर आप सीखते हैं तो आपको डबल बधाई। इसलिए आप ये मत सोच के आइए कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप हार गए। हारता कोई नहीं है, एक जीतता है तो एक सीखता है। सीखने के लिए कल आइए। आप अपनी जुबानी सर बता दीजिए वेन्यू और समय भी सर। कल शनिवार को हमारे 14 तारीख
रामगढ़ का म्यूनसिपल कमेटी का कम्युनिटी हॉल इन द हार्ट ऑफ द सिटी, गुरुद्वारा के बिल्कुल पास, रामगढ़ गुरुद्वारा के बिल्कुल पास हमारा कम्युनिटी हॉल है। वहाँ सुबह 9 बजे ये मेला शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है, जैसा मैंने कहा, आप आइए, आप जीतते हैं, नौकरी मिलती है, आप जीत के आपको बधाई। अगर नहीं मिलती है किसी भी कारण से तो आपने सीख लिया है, वो सीख लेके आप अगली बार मेले में आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। आप सबसे निवेदन है कल के इस मेले का पूरा फायदा उठाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर डीके मनियाल जी जो विधायक है रामगढ़ सेक्टर के, उन्हीं के इलाके में ये जॉब फेयर लगने जा रहा है। तो इसमें जितना आप पार्टिसिपेट करें युवा, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है और इस मौके को आप ना गंवाएं। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अपील की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से अपील की जा रही है, और कहीं ना कहीं विधायक साहब भी ये समझते हैं कि युवाओं का भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, जिसको लेकर जो युवाओं को एक मौका दिया जा रहा है, तो उस मौके को आप अवेल जरूर करें। कल 14 मार्च शनिवार सुबह 9 बजे से ये जॉब फेयर जो वो शुरू होने जा रहा है म्युनिसिपल कमेटी का जो हॉल है, कम्युनिटी हॉल रामगढ़ में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में युवा आएँ और नौकरी पाने का जो मौका है उसे आप जरूर अवेल करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।